नवरात्रि का त्यौहार हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का खास महत्व माना जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा देवी की 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। कई भक्तजन विधि विधान के साथ कलश व घट स्थापना व 9 दिनों तक व्रत भी रखते हैं और नवरात्रि के आखिरी दिन हवन पूजन व कन्या पूजन करके व्रत का समापन किया जाता है। तो अब जानते हैं नवरात्रि का पहला दिन कब है और कलश स्थापना घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को सुबह 12:18 पर और जिनकी समाप्ति होगी 4 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 2:58 पर होगी। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि के दिन 3 अक्टूबर को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:15 से लेकर सुबह 7:22 तक। कुल अवधि 1 घंटा 6 मिनट तक रहेगी और दूसरा कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक। अभिजीत मुहूर्त में तो कलश स्थापना के लिए 47 मिनट का मुहूर्त मिल रहा है दोपहर के समय में। वैसे नवरात्रि के प्रथम दिन सब सुबह से लेकर शाम तक कभी भी घट स्थापना किया जा सकता है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है और नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना व कलश स्थापना करने के बाद माता शैलपुत्री का ध्यान किया जाता है। नवरात्र का अर्थ होता है कि नवरात्र। इस 9 दिनों में उपवास रखकर दुर्गा माता की पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है। भक्ति भाव से आराधना से करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और बताया गया है कि माँ इस बार पालकी में सवार होकर आएंगी। नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार को हो रही है तो ऐसे में माना जाता है कि माता की सवारी पालकी होगी, यानी कि डोली में सवार होकर माता रानी इस बार आएंगी भक्तों के घर में। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर शुद्धिकरण करना चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। वैसे तो हर दिन की पूजा पहले समाप्त कर लें, उसके बाद जहाँ भी माता रानी का या तो मंदिर में आपकी जगह हो तो वहाँ स्थापना करना हो तो वहाँ पे माता रानी का, या तो फिर आप अलग किसी जगह पर घट स्थापना या माता की मूर्ति की स्थापना करके पूजा करना चाहते हो तो अलग भी आप कर सकते हैं। इन 9 दिनों में आप मंदिर से अलग भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके मंदिर में जगह है तो मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक कराएं। माँ दुर्गा को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें और प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। आज के दिन छोटा बतासा और लौंग और 1 इलायची और पान जरूर अर्पित करें। धूप दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माँ की आरती करें और माता रानी को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है, अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। अन्न का भोग अष्टमी के दिन या नवमी के दिन ही लगाया जाता है, जिस दिन कन्या खिलाया जाता है। अब जान लेते हैं पूजा सामग्री। लाल चुनरी, लाल वस्त्र यानी कि चौकी पे बिछाने के लिए, मौली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी या तेल का दीपक, आप जिस चीज़ का जलाना चाहते हैं घी ले लीजिए या तेल, धूप, नारियल, साफ चावल, कुमकुम, फूल और देवी की प्रतिमा या फ़ोटो। माता रानी की अगर प्रतिमा बैठाते हैं तो उसको या तो फ़ोटो से भी आप पूजा कर सकते हैं। पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासा या मिश्री और कपूर, फल, मिठाई, कलावा। यदि आप कलश बैठाते हैं तो एक पीतल या तांबा का लोटा लेना पड़ेगा या मिट्टी का भी आप ले सकते हैं। आम का गुच्छा लेना पड़ेगा 9 या 11 की संख्या में। हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, अक्षत और 2 लौंग और 1 इलायची कलश में डालने के लिए चाहिए और 1 पानी वाला नारियल चाहिए। यदि आप ज्वारे उगाते हैं तो ज्वारे के लिए एक बर्तन मिट्टी का हो या किसी धातु का, वैसे तो मिट्टी में ही उगाया जाता है और मिट्टी चाहिए और ज्वारे चाहिए। तो ये थी
नवरात्रि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और पूजा विधि और पूजा की सामग्री की दूसरी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।